अमृतसर के हलचल भरे शहर में विकास नाम का एक छोटा लड़का अपनी दादी हरप्रीत के साथ चलता था। हवा में मसालों की महक और मंदिर की घंटियों की आवाज़ घुली हुई थी। हरप्रीत ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था जब वे संकरी, घुमावदार गलियों से होते हुए जा रहे थे। वो उसे स्वर्ण मंदिर के सामुदायिक रसोई घर में ले गईं, एक ऐसी जगह जहां लगातार हलचल और शांत उद्देश्य था। विशाल बर्तन आग पर उबल रहे थे और हर तरह के लोग एक साथ काम कर रहे थे, सब्जियां काट रहे थे और बड़े करछुल चला रहे थे। विकास ने मंत्रमुग्ध होकर देखा कि कैसे हर किसी को बिना किसी सवाल या कीमत के भोजन परोसा जा रहा था। उसने देखा कि भोजन सिर्फ स्वाद के बारे में नहीं था, ये दया, समुदाय और देने के सरल कार्य के बारे में था। उस दिन उसके दिल में एक बीज बोया गया था। सालों बाद विकास, अब एक युवा व्यक्ति, खुद को एक नए देश में पाया। शहर कांच और स्टील का एक जंगल था, शोरगुल से भरा और तेज। वो छोटा और अकेला महसूस कर रहा था, अपने घर की गर्मजोशी और परिचित चेहरों की कमी महसूस कर रहा था। वो अपनी बहन अंजलि को फ़ोन करता और उसकी आवाज़ एक गर्म कंबल की तरह होती। वो धैर्यपूर्वक सुनती और उसे उस सपने की याद दिलाती जो वो अमृतसर की उस रसोई से लेकर आया था। उसका समर्थन वो लंगर था जिसने उसे बहकने से रोका। उसे वो समय याद आया जब एक पारिवारिक कैटरिंग संकट के दौरान जनरेटर खराब हो गया था। हवा में घबराहट भर गई थी, लेकिन उसकी माँ ज्योति शांत थीं। स्थिर हाथों और एक दृढ़ चेहरे के साथ उन्होंने तब तक काम किया जब तक कि बत्तियां वापस नहीं जल गईं। और याद, कभी उम्मीद मत छोड़ना, उन्होंने कहा था। विकास ने उस याद को थामे रखा। उसे अपनी माँ के सबक और अपनी बहन के समर्थन में ताकत मिली और उसने एक नए उद्देश्य के साथ खाना बनाना शुरू किया। उसने पूरे दिल से खाना बनाया, अपने व्यंजनों के माध्यम से कहानियाँ और यादें साझा की। उसने पूरे भारत की यात्रा की, उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के धूप वाले तटों तक हर रसोई के रहस्य सीखे। उसने एक मिशेलिन स्टार अर्जित किया और कई किताबें लिखीं, लेकिन वो स्वर्ण मंदिर से मिले सबक को कभी नहीं भूला। वो जानता था कि उसकी यात्रा सिर्फ सफलता के बारे में नहीं थी, ये सेवा के बारे में थी। उसने ज़रूरतमंदों के समय लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए अभियान शुरू किए। उसने महिलाओं की मदद करने और भारत की खाद्य विरासत को संरक्षित करने के लिए परियोजनाओं पर काम किया। उसके लिए एक रसोई ठीक होने और जुड़ने की जगह थी। युवा शेफ अक्सर उससे सलाह मांगते थे। वो उनसे कहते कि सफलता के साथ धैर्य रखें, सख्त बने, लेकिन हमेशा एक कवि का दिल रखें। और जब उनसे सबसे अच्छे भोजन के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कुछ फैंसी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये खिचड़ी का एक साधारण कटोरा था जो गर्मजोशी और प्यार से भरा था, एक अनुस्मारक कि सबसे अच्छा भोजन वो है जो हमें घर ले आता है। जब दुनिया थम गई, तो विकास ने देखा कि लाखों लोगों को मदद की ज़रूरत है। महामारी के दौरान उन्होंने फीड इंडिया नामक एक विशाल पहल शुरू की। ये एक रसोई नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन था। ट्रक देश भर में भोजन और आपूर्ति ले जा रहे थे। स्वयंसेवक दिन रात काम कर रहे थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखा न रहे। ये अमृतसर में उनके द्वारा देखे गए लंगर का एक आधुनिक विशाल संस्करण था। हर पैकेट में, हर वितरण में वो दया और मानवता की भावना थी जो उन्होंने अपनी दादी से सीखी थी। वो सिर्फ भोजन नहीं दे रहे थे, वो आशा और अपनेपन की भावना दे रहे थे। उनकी यात्रा ने उन्हें भारत के सबसे दूर दराज के कोनों तक भी पहुंचाया। उन्होंने एक गांव में एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की जो एक प्राचीन रेसिपी जानती थी। उन्होंने सीखा कि हर व्यंजन में एक कहानी होती है।
वो अब एक शिक्षक थे, युवा शेफों को सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि अपने दिल से खाना बनाना सिखा रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि सबसे अच्छा भोजन वो है जो यादों से बना होता है। एक शांत शाम वो अपनी रसोई में अकेले बैठे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में सोचा, एक छोटे लड़के से एक प्रसिद्ध शेफ तक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक वो था जो उन्होंने सबसे पहले सीखा था। वो अमृतसर लौट आए, उस जगह पर जहां उनकी यात्रा शुरू हुई थी। वो स्वर्ण मंदिर के सामुदायिक रसोई घर में चले गए और एक बड़े बर्तन से खाना परोसना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बचपन में देखा था। उन्होंने महसूस किया कि घर कोई जगह नहीं है, बल्कि एक भावना है। ये दूसरों की सेवा करने में, दया साझा करने में और ये जानने में है कि सबसे अच्छा भोजन वो है जो हमें एक साथ लाता है।